Lourdes Central School. Gearing up our education apostolate through moral and spiritual values, and making it life-enhancing especially for the poor and marginalized. बड़ा स्नेह बड़ा है जिसमें, जिससे जुड़ी हर आशा है। बड़ा स्नेह बड़ा है जिसमें, जिससे जुड़ी हर आशा है। मिस्री से भी मीठी है जो, वो हमारी हिंदी भाषा है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, श्रद्धेय शिक्षक वृंद, मेरे अभिन्न सहपाठियों और सभी ऑनलाइन दर्शकों, नमस्कार। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिंदी की महिमा का ही प्रमाण है कि आज विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 43 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन कराया जाता है। अतः हिंदी भाषा के मान सम्मान को प्रचुरता प्रदान करने हेतु हम आज हिंदी दिवस को एक उत्सव स्वरूप मना रहे हैं। प्रार्थना में शक्ति होती है असीम अपार, भव सागर से करा देती है नैया सबकी पार। प्रार्थना में शक्ति होती है असीम अपार, भव सागर से करा देती है नैया सबकी पार। यह शक्ति असंभव को संभव कर देती, इंसान को देती है सुंदर अनुपम उपहार। तो आइए हम सभी कक्षा 10वीं की सुहेना और साथियों द्वारा गाए इस प्रार्थना गीत के माध्यम से परमेश्वर में ध्यान लगाएं। अत्यंत सुमधुर ईश वंदना। धन्यवाद मित्रों। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है आपका मेहमान। आज हमारे हिंदी दिवस की प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में माननीय किरण परमार मैम हमारे साथ हैं, जिन्हें अध्यापन के क्षेत्र में 24 वर्षों का अनुभव है। अत्यंत स्नेहिल, छात्रों से लगाव और अध्यापन में रुचि रखने वाली किरण मैम एक कुशल शिक्षिका ही नहीं, एक सिद्धहस्त लेखिका, उच्च स्तरीय कवयित्री और प्रभावी चिंतक भी हैं। अब मैं कक्षा 10वीं की सृष्टिरा मुखर्जी को मुख्यातिथि तथा आप सभी का स्वागत करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के समारोह का श्री गणेश करने के लिए स्वागत करने में मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस कार्यक्रम की अतिथि है श्रीमती किरण परमार जी। आपने हमारा आह्वान स्वीकार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आप बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है। बीए और एमए, एमफिल आपने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक सहित प्राप्त किया। भारतीय सेना में सेवावृत्त कर्नल आलोक परमार के साथ तबादला के दौरान देश के विभिन्न प्रांतों में अपने वर्चस्व से हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की है।
फिलहाल आप स्वास्थान चंडीगढ़ में सपरिवार रह रही है। आपका पुत्र कैप्टन कुशाग्र परमार भारतीय सेना में सेवावृत है और वे हमारे भूतपूर्व विद्यार्थी है। ये कहने में हमें बेहद गर्व महसूस हो रहा है। मैम, आपकी उपस्थिति से हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लग गए हैं। मैम, आपका इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे विद्यालय की आधारशिला है रेवरेंड फादर जॉन बैप्टिस्ट सल्दाना। फादर, आपका व्यक्तित्व सभी के लिए एक मिसाल है। इस शुभ अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गत 1.5 साल से हमारी शिक्षा वर्चुअल क्लास के माध्यम से सफलतापूर्वक हो रही है। इस यश का श्रेय हमारे प्रधानाचार्य रेवरेंड फादर रॉबर्ट डिसूजा को जाता है। आपने व्यक्तित्व से हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया है। फादर, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हमारी उप प्रधानाचार्य श्रीमती बेलिटा मैस्करेनस जी को स्वागत करती हूँ। वे हमेशा अपनी मुस्कान तथा सहज स्वभाव से सभी को प्रेरित करती है। मैम, आपका हार्दिक स्वागत। हिंदी विभाग के सभी अध्यापकगण, अध्यापक वृंद, विद्यार्थी मित्र तथा अभिभावकगण का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सृष्टिरा। छायावादी युग के महाकवि सुमित्रा नंदन पंत के शब्दों में हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। अतः हमारे संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया और अब हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब मैं कक्षा 7वीं ब की गार्गी टेलर से अनुरोध करती हूँ कि वह इस दिन का महत्व बताएं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाती है, इसलिए उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत देश आजाद होने के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिंदी को देश की राजभाषा बना दी जाएगी। यही कारण था कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी विभाग का गठन किया गया, जिसका कार्य कार्यालय में सबको हिंदी सिखाना और हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाना है। हिंदी सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और संस्कृत की वंशज है। हिंदवी, हिंदुस्तानी और खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक रूप थे। हिंदी में कई साहित्यिक रचनाएं की गई है। रामचरितमानस हिंदी की सबसे पुरानी साहित्यिक कृतियों में से एक है। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित इसमें राम की कहानी को दर्शाया गया है। हिंदी में कई अन्य कृतियां हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा मधुशाला, मुंशी प्रेमचंद द्वारा निर्मला और देवकी नंदन खत्री द्वारा चंद्रकांता आदि। हिंदी दिवस शैक्षिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदी दिवस हमें यह एहसास दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी दुनिया की सबसे पुरानी और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है और हमें अपनी राजभाषा में बोलने में गर्व करना चाहिए। हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है और हमें अपनी राजभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। सरल व स्पष्ट शब्दों में हिंदी दिवस का महत्व बताने के लिए धन्यवाद गार्गी। आप सभी ने यह अभिनय गीत तो सुना ही होगा। एक्शन सॉन्ग बोलते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो आइए हम कक्षा 3री और 4th के छात्र एंजेलिन, गीत, मिनाल, सानवी, शैनन, प्रीतिका द्वारा प्रस्तुत कुछ अभिनय गीतों को देख व सुनकर बचपन की यादों में खो जाएं। चंदा मामा जरा बताओ अपना राज मुझे समझाओ, चंदा मामा जरा बताओ अपना राज मुझे समझाओ।
पीते, दुबले मोटे होते रहते, ना जाने क्या खाते पीते। तो सारी रात जागते और कभी तुम नजर न आते, कभी तो सारी रात जागते और कभी तुम नजर न आते। कभी इधर हो कभी उधर, जैसे हो कोई जादूगर, कभी इधर हो कभी उधर, जैसे हो कोई जादूगर। चंदा मामा जरा बताओ अपना राज मुझे समझाओ, चंदा मामा जरा बताओ अपना राज मुझे समझाओ। धन्यवाद। मनमोहक। धन्यवाद साथियों। वे भी क्या दिन थे जब दादी को घेरे पोते पोती तल्लीन होकर उनसे कहानी सुना करते थे। दादी की सुंदर कहानियों पर अब धूल सी जम गई है। पोते को भी अब मोबाइल फोन जो मिल गया है। आप और मैं अपने व्यस्ततम जीवन में एक अल्प विराम लेते हैं और सुनते हैं एक कहानी कक्षा 5वीं ब की तमन्ना प्रभु की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम तमन्ना प्रभु है। मैं 5वीं कक्षा ब विभाग में पढ़ती हूँ। आपको कहानियां तो सुनना पसंद होगा, इसलिए मैं आपको कृतज्ञता के विषय पर एक कहानी सुनाती हूँ। एक मांस का कारखाना था जहाँ बहुत सारे लोग काम करते थे। नीना भी यहाँ काम करती थी। यहाँ मांस को ताजा रखने के लिए यहाँ बड़े बड़े फ्रीजर थे। एक दिन शाम को जब नीना मांस की परीक्षा करने के लिए एक फ्रीजर के अंदर चली गई, अचानक से फ्रीजर का दरवाजा बंद हो गया। नीना अंदर फंस गई। उसने बहुत जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई है, मैं अंदर फंस गई हूँ, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि शाम का वक्त था, सब लोग घर जा रहे थे। अंदर बहुत ठंड थी। 1 घंटे बाद जब वो बेहोश होने वाली थी, फ्रीजर का दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। बाहर उसी कारखाने का सुरक्षा प्रहरी खड़ा था। उसने नीना को फ्रीजर से बाहर आने की मदद की। होश आने पर नीना ने उस गार्ड से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो अंदर फंस गई थी। उस गार्ड ने बोला, मैं यहाँ बहुत साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे धन्यवाद या नमस्कार नहीं बोलता सिवाय आपके। आज तो आपका नमस्कार तो सुनाई दिया, लेकिन आपका धन्यवाद नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि आप कोई मुश्किल में हो और मैंने कारखाने का चक्कर लगाया और आपको ढूंढना शुरू किया। मुझे खुशी है कि आप ठीक हो। यह सुनकर नैना बहुत खुश हुई और इस गार्ड को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोली। कहानी पसंद आई? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कि छोटी सी कृतज्ञता एक महान गुण है। जिसको दिया है हम उसके ऋणी हैं। अवसर आने पर उसे समुचित रूप से लौटाना इस गुण का मूल मंत्र है। धन्यवाद। कहते हैं नृत्य सिर्फ एक कला ही नहीं, एक जुनून है। जरा डूबने वालों से पूछो इसमें कितना बड़ा सुकून है। तो आइए इसी सुकून को महसूस करने के लिए कक्षा 8वीं की छात्राएं द्वारा प्रस्तुत नृत्य में डूब जाते हैं। वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी, हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा।
अद्भुत अप्रतिम नृत्य प्रस्तुति। धन्यवाद साथियों। सच में मन तरोताजा हो गया। धन्यवाद। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हिंदी इतिहास में कबीर एक ध्रुव तारा है। इनके तथा रहीम के दोहे आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अब इसे लॉरेन पत्राओ दोहा गायन द्वारा आपके समक्ष कुछ शिक्षाप्रद एवं प्रेरक दोहे प्रस्तुत करेगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पलने पलने होगी बबूरी करेगा कब, बबूरी करेगा कब। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई, तो दुख काहे कोई। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई। औरत को शीतल करे, आँखों शीतल होए, आँखों शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बंदी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, फल लगे अति दूर। अति सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद लॉरेन। पथ तो सब बतलाते किंतु कुछ उंगली थाम चलाते हैं। प्रणपन से जो निज वसुधा पर संस्तुति के पुष्प खिलाते हैं। ऐसे सज्जन है वंदनीय, निज भाषा का सम्मान करें। हिंदी लिखकर, हिंदी कहकर, हिंदीमय हिंदुस्तान करें। ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा से संपन्न है हमारे आज के समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती किरण परमार। अब मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे अपने उत्कृष्ट विचारों से हमें ऊर्जावान करें। निज भाषा उन्नति आहे, सब भाषाओं को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के शूल। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वो उन्नत नहीं हो सकता। हिंदी सरलता, बोधगम्यता और शैली की दृष्टि से विश्व की भाषाओं में महानतम स्थान रखती है। हिंदी एक जानदार भाषा है। वो जितनी बढ़ेगी, देश को उतना ही लाभ होगा। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना
भाषा का प्रश्न नहीं है, ये देश अभिमान का प्रश्न है। प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष की भावना को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। आचार्य विनोबा भावे के शब्दों में, मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो ये मैं सहन नहीं कर सकता। सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय अध्यापकगण, प्रिय छात्र छात्राओं व सभी उपस्थित महानुभावों को सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। आज का ये दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत हो यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि हिंदी आजादी के 74 वर्षों बाद भी अपना सम्मानजनक स्थान नहीं प्राप्त कर सकी, और इसके सबसे बड़े दोषी हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी भाषी हैं। हम बार बार कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी में तो हम बहुत अच्छे हैं, किंतु हिंदी में थोड़ा कमजोर हैं, और भी पता नहीं क्या क्या। ये शर्म की बात है कि हम अपनी ही राजभाषा को ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। हम अपनी ही भाषा को आखिरकार सीखना पसंद क्यों नहीं करते? अपनी भाषा से ही संस्कृति का ज्ञान होता है, व्यक्ति सामाजिक बनता है। और अंत में बस मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि हमें हिंदी तथा देश को विकसित देशों की सूची में शामिल करने के लिए हिंदी भाषा को अपनाना होगा, और ये तभी संभव होगा जब विकास के मंच पर देश का हर एक व्यक्ति अपनी भागीदारी देगा। धन्यवाद। किरण मैम, आपके सरस आशीर्वचनों के लिए आपका हृदय तल से आभार। धन्यवाद मैम। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य रेवरेंड फादर रॉबर्ट डिसोजा के प्रयासों का ही परिणाम है कि इस वर्ष हम हिंदी दिवस वर्चुअल रूप से मना रहे हैं। फादर, आप सदैव हमारे विद्यालय को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने हेतु प्रयत्नशील रहे हैं। हम आपके आभारी हैं। अब वक्त हो चला है हमारे माननीय फादर के सारगर्भित उद्बोधन का। Dear students, greetings from Lute Central School. Suprabhat. Today, the 14th of September, we observe National Hindi Day. We have some beautiful activities and a meaningful assembly conducted for you. As you study Hindi in our school, I congratulate you and wish you a very happy Hindi Day. Dear teachers who are teaching Hindi and students who are learning Hindi, have passion to learn new languages. As we observe this day, let's have respect for each other, respect for each other's language, and thus we follow a beautiful way of life. I thank our Hindi teachers for organizing this National Hindi Day. Happy National Hindi Day. सबको धन्यवाद। इस ओजमय उद्बोधन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद फादर। हमारे विद्यालय के मैनेजर रेवरेंड फादर जॉन बैप्टिस्ट सल्डाना ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो अपने आत्मबल तथा मुस्कान के माध्यम से हमें सदा प्रेरित करते रहते हैं। हम आपके अमृतमय वचनों को सुनने हेतु प्रतीक्षारत हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अगर हम हिंदी ना सीखेंगे तो वो एक बड़ी कमी होगी। वी आर सेलिब्रेटिंग द नेशनल डे
of Hindi language. There are more than 260 million people all over the globe who speak Hindi. After Chinese, Spanish and English, Hindi is one of the major languages that is spoken all over the world. Learning Hindi is very, very important today. By learning Hindi language, it helps us to integrate the Indian culture or the national culture. If you are traveling all over India or even over the globe, Hindi will help you to interact with the people. Those people who know to speak Hindi will find it very easy to integrate Indian, Iranian group of languages which are very, very similar to that of Hindi. So it is a blessing that we are celebrating the National Day. It will help us not only to learn a language, beyond that we'll be learning a culture. I wish you the very best. God bless you. आपके प्रेरक शब्दों के लिए धन्यवाद फादर। आभारी हूँ मैं सबकी दिया मौलिक विचारों का प्रसार, हर एक पद पर स्नेह मिलता रहे, इसी विनती के साथ सबका धन्यवाद। आभार प्रदर्शन हेतु मैं कक्षा 6 अ की ईवा को बुलाना चाहती हूँ। यादों का है विशाल आकार, संजो रखा है एक परिवार, एक माला के मोती हैं सब, शिक्षा के मंदिर के ज्योति हैं सब। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं ईवा लोबो आज के इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने में योगदान दिए हुए सभी का धन्यवाद करना मेरी खुशनसीबी समझती हूँ। सबसे पहले इस शुभ मौके के लिए भगवान का शुक्रगुजार हूँ। हिंदी सप्ताह को विशिष्ट रूप से मनाने तथा सकारात्मक संदेश देकर हमेशा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वाले हमारे प्रबंधक डॉक्टर अति वंदनीय फादर जॉन बैप्टिस्ट सल्जाना, हमारे प्रधानाचार्य वंदनीय फादर रॉबर्ट डिसोजा तथा उप प्रधानाचार्य जी श्रीमती बेलिटा मास्करीनस, इन्हें तहे दिल से धन्यवाद। मैं कार्यक्रम में प्रतिभा किए सभी विद्यार्थियों के समूह को अपने कम समय में लगन और रुचि के साथ तैयारी करके बेहतरीन प्रदर्शन देने के लिए तथा उन्हें मार्गदर्शन देने वाले हिंदी शिक्षकगण का बहुत धन्यवाद। फिर से सभी का धन्यवाद। आभार व्यक्त करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद ईवा। अब मैं अंतिम पंक्तियां आपको सौंपकर इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाहती हूं कि नस नस में हिंदी दौड़ उठे, यह भारत हिंदी बोल उठे। नस नस में हिंदी दौड़ उठे, यह भारत हिंदी बोल उठे। इस विश्व पटल पर हिंदीमय ध्वज हिंदुस्तान का डोल उठे, ध्वज हिंदुस्तान का डोल उठे। आप सभी को फिर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।